नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। कहते हैं ना कि बात सियासत की हो, बात समाज की हो, या फिर बात संसद की, बात आपकी या बात मेरी, अगर बात निकलती है तो बात बोलती है। इसीलिए इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेके आज आए हैं एक खास प्रोग्राम जो आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई बात बोलेगी। इस स्टोरी में बात सोशल मीडिया के शैतानों की हम कर रहे हैं। ये शैतान फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, स्नैपचैट हर जगह फैले हैं। अब तो ये शैतान मैट्रिमोनियल साइट पर भी लड़कियों महिलाओं को अपना निशाना बनाने लगे हैं। सोशल साइट्स के जरिए सामने वाले से संपर्क करना आसान होता है। ये शैतान अपनी झूठी जानकारी देकर संपर्क करते हैं और फिर लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। उन्हें हसीन सपने दिखाते हैं। प्यार के झांसे में आकर लड़कियां, महिलाएं, नाबालिग बच्चियों का शोषण करते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। आज ये खबर दिखाने का हमारा मकसद ये है कि हाल के दिनों में आप देखें, देश के हर राज्य से सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को फंसाकर उनके शोषण की खबरें सामने आ रही हैं। इसलिए आज हम ऐसे ही शैतानों के चेहरे को बेनकाब करने जा रहे हैं और आज हम उन पीड़ितों से भी बात करेंगे जो इन शैतानों का शिकार बनी। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इश्क खुदा की इबादत है, नेमत है, बरकत है। इश्क में इंसान किसी भी हद से गुजर जाता है, किसी से भी टकरा जाता है, कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब ये इश्क एक तरफा हो तो साजिश को जन्म देता है, जुर्म की कहानी लिखता है और तब पैदा होता है सोशल मीडिया का शैतान। सोशल मीडिया के बिना आज की दुनिया अधूरी है, उसकी कल्पना करना बेमानी है। सोशल मीडिया पर हम नए दोस्त बनाते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन कई बार यहीं से गुनाह की शुरुआत होती है। कई लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि उनके हाथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम नाम का एक चलता फिरता जाल है जिसमें वो कभी भी फंस सकते हैं। खासकर वो लड़कियां जिनकी ताक में सोशल मीडिया के ये शैतान बैठे हैं। बदलापुर 2 मासूम बच्चियों के साथ हुए शोषण से अभी सुलग ही रहा था, मुंबई की एक और बच्ची के साथ गुनाह की खबर आई। मुंबई के गोरेगांव में एक युवक ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर नाबालिग लड़की का रेप किया। युवक को ये लड़की इंस्टाग्राम पर मिली थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी गोरेगांव में ही एक होटल में काम करता है। लड़की के साथ रेप करने के बाद आरोपी उसे गुजरात ले गया। सोशल मीडिया के शैतानों की नजर लड़कियों, महिलाओं, नाबालिग बच्चियों पर होती हैं। ये उनकी ताक में बैठे रहते हैं, उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, प्यार का झांसा देते हैं, हसीन सपने दिखाते हैं। एक बार लड़की इनके जाल में फंस गई तो ये अपने खेल में लग जाते हैं। खेल धोखे का, खेल फरेब का, खेल प्यार के सौदे का। रायबरेली में एक शादीशुदा युवक फेसबुक पर लड़की से दोस्ती करता है, उससे प्यार का नाटक रचता है। दोनों लव मैरिज करते हैं। जब लड़की को आरोपी की हकीकत का पता चलता है, दोनों में झगड़े होने लगते हैं। इसके बाद आरोपी बहाने से लड़की को मिलने के लिए बुलाता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ गैंग रेप करता है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। इसी तरह का मामला पिछले महीने छत्तीसगढ़ से आया था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में युवती से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया था। आरोपी युवक फेसबुक फ्रेंड था। उसने पहले दोस्ती की, फिर रायगढ़ के एक लॉज में ले जाकर युवती से दुष्कर्म किया। इसके बाद रुपए की मांग करते हुए ब्लैकमेल करने लगा।
इससे परेशान होकर युवती ने थाने को सूचना दे दी। इस मामले में भी दोनों की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। एक दूसरे को मोबाइल नंबर शेयर कर मैसेंजर पे बात करने लगे। इसके बाद भोपाल में रहने वाला प्रदीप रायगढ़ आया और स्टेशन के पास युवती को मिलने के लिए बुलाया, जहां से उसे बातचीत करने के बहाने लॉज में ले गया। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा। पैसे नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। लेकिन ये कहानी रेप और ब्लैकमेलिंग पर ही खत्म नहीं हो रही। सोशल मीडिया के शैतान धर्म परिवर्तन का खेल भी खेल रहे हैं। सोनभद्र के शाहजेब पर लव जिहाद का आरोप लगा। शाहजेब ने फेसबुक पर रोहन राय के नाम से लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। दोनों में दोस्ती हो गई। बाद में दोनों ने मंदिर में जाकर शादी रचा ली। शादी के कई साल बाद लड़की को पता चला रोहन मुसलमान है। उसका असली नाम शाहजेब है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाल रहा है। बाद में लड़की की शिकायत पर पुलिस ने इस पर शिकंजा कसा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवक ने फेसबुक पर एक महिला से दोस्ती की और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने महिला पर धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया। महिला डर के कारण घर छोड़कर दूसरी जगह रहने लगी। इसके बाद भी आरोपी महिला को धमकी देकर परेशान करता रहा, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर प्यार, फिर धोखा, देश भर से आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम इस जाल में फंस जाते हैं। सच्चा प्यार पाने की ख्वाहिश ही कुछ ऐसी होती है जिसमें हमें अपने आगे सब हसीन दिखाई देता है। ये सब एक सपने जैसा होता है, पर जब सपना टूटता है तो चारों तरफ बस अंधेरा छा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में हमने ये बताने की कोशिश की कि हाल के दिनों में ढेर सारी घटनाओं ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोग थे ये लगातार इस काम में लगे हुए थे। पुलिस गिरफ्तार करती है, लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है और इसके बाद ये छूट जाते हैं और एक बार फिर से ये अपने इसी काम में लग जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर रोक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये महिलाओं, बेटियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर है। हमारे साथ दो गेस्ट जोड़ रहे हैं। एक खुद पीड़िता हैं, उनका हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन उनकी तकलीफ को हम चाहते हैं कि देश सुने, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप इससे बच नहीं पाएंगे। दूसरे हमारे साथी हैं अमितोष पारिक, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। पहले हम पीड़िता के पास चलते हैं। आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से आप जाल में फंस गई और कैसे आपको समझ में नहीं आया कि ये जो जिस भी व्यक्ति के साथ आप प्यार कर रही हैं ये आपके लिए धोखा है। जी बताइए, आवाज आ रही है आपको? जी। हाँ जी, हाँ जी। ये हाँ, मतलब हम लड़कियों को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि ये हमें किस तरीके से किस जाल में फंसाना चाहते हैं। पहले तो ये लोग हिंदू बन के मिलते हैं। मुस्लिम लोगों का ये चलता हुआ आ रहा है कि ये हिंदू बन के मिलते हैं, हमारे पीछे भाग दौड़ करते हैं, हमारे पीछे हमारी तहकीकात करते हैं, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, हम कहाँ जा रहे हैं, सारी चीज की जानकारी कर लेते हैं। उसके बाद ये हमको इस तरीके से जाल में फंसाते हैं कि हम खुद नहीं समझ पाते कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हमें मीठी मीठी बातें करवाएंगे, हमारे साथ फ्यूचर प्लानिंग और क्या करना, भविष्य के बारे में साथ देना, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ये बहलाते फुसलाते हैं। आपके साथ क्या हुआ था, कैसे आप इनके जाल में फंस गई? मैं उस टाइम मतलब पढ़ाई के टाइम पर, या मतलब पढ़ाई कर रही थी तब ये मुझे मिले था। तो उस टाइम ये मेरा पीछा करता था और हिंदू बन के मिलता था, तिलक लगाना, कलावा लगाना, ये सब करता था। अगर हम इसकी बातों में नहीं आते तो ये मतलब इस तरीके से हमारे पीछे पड़ता था कि हम खुद ही नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये हमारे आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, नई नई चीजें मतलब दिखाते हैं कि जिससे हम उनकी बातों में आ जाएं। तो ऐसे ही मैं भी आ गई। तो आपको कब एहसास हुआ कि आपके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया? क्योंकि क्या होता है कि किसी के बारे में अगर हम बिना जाने, बिना पहचान के उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसके बाद लगातार जो है क्योंकि परिवार भी तो आपके साथ होगा, परिवार भी तो आपको मना करता होगा, जहां तक मैं समझता हूं।
जी, मेरा परिवार भी मना करता है और मैं भी इसके खिलाफ थी, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि मैं इन लोगों की बातों में कैसे आ गई। तो क्या आपको मतलब आपका जो रिलेशन था इनके साथ कितना आगे बढ़ा और कैसे आप ये राज कैसे खुला कि नहीं ये तो हमारे साथ गलत हो गया और इसके बाद आपने क्या किया? पहले तो ये हमें मतलब हिंदू बन के मिला और हमारी चीजें जो मैं करती थी उसी में साथ देता था। धीरे धीरे मुझे इसके बारे में पता चला तो ये मेरा मतलब धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने लगा और मेवात जो है नूह में मेवात, वहाँ हरियाणा में मुझे ले जाने की कोशिश भी की, मुझे मारने की भी कोशिश की। और मैं जब वहां से बच गई तो मुझे वहां पे मतलब मेरे ऊपर भी झूठा केस लगा दिया। में आपको क्या लगता है कि कोई गैंग काम करता है कि ये लोग अकेले काम करते हैं? क्योंकि अभी हम लोगों ने कई फिल्में ऐसी देखी कि इसमें एक पूरा गैंग काम करता है। केरला स्टोरी अभी कुछ दिनों पहले आई थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे लोगों का जो है माइंड परिवर्तन किया जाता है। पहले चारा फेंका जाता है, फिर फंसाया जाता है, उसके बाद दूसरी जगह ले जाके बेच दिया जाता है और या तो फिर उनसे ऐसा कोई काम कराया जाता है जो देश के खिलाफ हो, देश के विरुद्ध हो। जी जी, मेरे साथ भी सेम यही हुआ था। मुझे अलवर के एक मौलाना है जो मदरसा होता है, वहां पे मुझे भी ले जाया गया, मेरा धर्म परिवर्तन भी कराने की कोशिश की और मेरा नाम बदल के साइना नाम रखने की कोशिश भी की। और ये पूरा गैंग ही इन सबके साथ मिला हुआ है और ये लोग हम हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश करके और हमको बेच देते हैं बाहर ले जाकर या फिर मार देते हैं। तो आपको क्या मतलब आप जब इनके घर या इनके जानने वाले लोगों के पास गई तो आपको क्या लगा कि ये गैंग पूरा ऑर्गेनाइज होकर काम करता है और आप अगर कोई आदमी फंस गया तो बच के निकल नहीं पाता है, कैसे बची आप? इसमें बचना नामुमकिन है, या तो मेरी किस्मत मान लो या फिर ऊपर वाले का हाथ मान लो। इसमें मैं भी नहीं बच पाई थी, मैं भी मतलब मरते मरते ही बची थी। फिर मैंने उसके खिला मतलब उसका मतलब सबक लिया जो मेरे साथ हुआ। और मैं आगे भी यही बोलूंगी जितनी भी मेरी हिंदू बहन बेटियां हैं कि इन लोगों के झांसे में ना आए। और भी हमारे हिंदुओं में लड़के हैं जो उन्हीं की बातों में रहे, इन मुस्लिम लड़कों के बिल्कुल भी बातों में ना आए और अपने काम से काम मतलब रखें और इन लोगों को तो जितना हो सके दूरी बना के रखें। ठीक है, आप और सबसे हमारे साथ जुड़ी रहिए। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भी हैं। मुझे ये बताइए कि आप लोग समय समय पे मैं देखता हूं कि अभियान चलाते हैं इन लोगों के खिलाफ जो इस तरह से सोशल मीडिया पे लोगों को झूठ बोल के अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनको या तो बेच देते हैं या तो उनसे ऐसे काम करवाते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं होता है। तो आप मुझे बताइए कि इसको रोकने की कोशिश किस तरह से हो रही है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से? अरविंद जी, विश्व हिंदू परिषद ने निरंतर रूप से इस मैटर को हमेशा समाज के बीच में लेके आया क्या प्रयास करा है, चाहे वो डिबेट के माध्यम से हो, चाहे कानूनी तरीके से हो, विधि संपन्न तरीके से हो या अन्य किसी भी तरीके से हो, चाहे सरकार से बात करना हो। और इसी का परिणाम निकला अरविंद जी कि आज भारत के अंदर में कुछ राज्यों में कन्वर्शन लॉ, एंटी कन्वर्शन लॉ आ चुका है और उसमें एफआईआर भी हुई है और अरेस्ट भी हुए हैं। आप देखिए कि विश्व हिंदू परिषद ने निरंतर रूप से घर में बेटियों को लाने का प्रयास करा है और हर बार हर महीने कम से कम 600 से ऊपर 1000 के करीब बेटियां वापिस से घर वापसी कराई जाती है। उनको विधिक सहायता होती है तो संगठन के कार्यकर्ता जो विधिक रूप से उनको सहायता करते हैं वो उनकी सहायता करते हैं। काउंसलिंग की बात होती है तो महिला कार्यकर्ता उनकी काउंसलिंग करती है। और ये आज नहीं, ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जमाने समय से चला है कि जब घर वापसी का प्रयोग करा गया था विश्व हिंदू परिषद ने। लेकिन एक हमेशा एक आक्षेप लगाया जाता है अरविंद जी, आक्षेप क्या लगाया जाता है कि समाज में जिस तरह से अभी एक पीड़िता मेरी बहन ने बात करी आपके समक्ष कि वो पूरी उस जाल में ट्रैप हो जाते हैं और इसीलिए इसको ट्रैप कहा जाता है। और बार बार एक चीज उठाई जाती है कि ये तो आर्टिकल 25-26 है, हम थोड़ा फोर्स कर रहे हैं। लेकिन आप एक तरीके से प्रारूप देखिए अरविंद जी, जी। प्रारूप क्या है कि वो हिंदू होते हैं, हिंदू होते नहीं हिंदू बनते हैं। उसके बाद जब उनकी आइडेंटिटी क्रिएट होने के बाद सबके समक्ष आती है, उस महिला के समक्ष आती है, तो तीन चीजें होती है। या तो लेकिन उसका रेप अमितोष, करा जाता है। हम लोग ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें जो है सोशल मीडिया के जरिए हो रही है, जी। फेसबुक के जरिए हो रही है, इंस्टाग्राम के जरिए हो रही है, स्नैपचैट, यहाँ तक कि लोग शादी.com और बाकी बिल्कुल टिंडर और बिल्कुल। मैसेंजर बाकी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें मुझे ये बताइए कि आप लोग इसको लेके किस तरीके से लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार हो गया है जिसमें कोई भी फंस सकता है, किसी के साथ भी जो है ये गुनाह को अंजाम दे देते हैं। अरविंद जी, इसमें तो सबसे समक्ष है ना,
आप देखिए कि ये एक तो आप डेटिंग ऐप पे आ गए, लेकिन डेटिंग ऐप के अलावा अभी तो नई चीजें भी चालू हो गई, गेमिंग ऐप चालू हो गई है। और निरंतर रूप से परिवार में जा जाकर उन सबसे समस्त जागरण करके, सबसे समक्ष समक्ष बैठ के, पुलिस से भी बात करके, ब्यूरोक्रेसी से भी बात करके, राजस्थान सरकार से भी हम लोगों ने पहल करी है। हर जगह जितनी भी तरीके से विश्व हिंदू परिषद सामाजिक जागरण कर सकता है, हिंदू परिवारों के मैं साथ मिल अभी सकता है, उनको अभी पहुंचा रहे हैं। अमितोष, ठीक है, हम लोग एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस समय देश में क्या चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। हम अपनी उम्मीद करेंगे कि हमारी बहन अब आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं और ग्राफिक्स की मदद से जो है सोशल मीडिया में फैले कुछ शैतानों के बारे में बताते हैं कि इन्होंने कब कब महिलाओं को अपना शिकार बनाया। जुलाई 2024 में ग्वालियर में एक बड़ी घटना हुई। इंस्टाग्राम पर 13 साल की लड़की से दोस्ती, लड़की को मिलने के लिए बुलाया, चलती कार में लड़की के साथ रेप किया। कार सवार दूसरे आरोपी ने वीडियो बनाया, पीड़िता को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। जुलाई 2024 ठाणे 24 साल के युवक पर एफआईआर दर्ज, पड़ोस की 17 साल की लड़की के साथ रेप किया। इंस्टाग्राम पर हुई थी दोनों की दोस्ती। जुलाई 2024 कोडागांव छत्तीसगढ़, युवती से रेप का मामला सामने आया। इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती, शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाया गया। कानपुर के उत्तर प्रदेश का आरोपी युवक रहने वाला था। फरवरी 2024 जयपुर में लड़की से रेप की वारदात हुई। आरोपी से फेसबुक पर मिली थी लड़की, शादी का झांसा देकर लड़की के फोटो सोशल मीडिया पर किए वायरल। जुलाई 2023 गाजियाबाद की ये खबर है, पहचान छिपाकर लड़की से दोस्ती, फेसबुक पर मिले लड़का लड़की और प्यार का झांसा देकर रेप किया। धर्मांतरण की भी कोशिश की गई। आरोपी की पहचान खालिद चौधरी के रूप में हुई है। अब हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं, हम उनसे एक बार फिर से आपसे बात करते हैं। मुझे ये बताइए मैम कि जो कुछ भी हो रहा था, आपने उसका विरोध करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि अब तो धीरे धीरे आपको दिखने लगा था कि ये गलत लोग हैं, और विरोध किया तो पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है। आदमी जब जाल में फंस जाता है तो उस जाल से आसानी से निकल नहीं पाता है। तो आप मुझे जरा देश को ये बताइए, जिससे कि लोग जाल में न फंस पाएं, कि आखिर किस तरीके से बचाव करें। आपके साथ ऐसा क्या क्या हुआ जिसको समझने की जरूरत है? मेरे साथ भी यही सब हुआ था। जब मुझे पता चला तो मैं इस चीज में निकलने के लिए बहुत कोशिश की। मुझे मारा गया, पीटा गया, उसकी पूरी फैमिली ने मुझे मारा, इवन मुझे धीरे धीरे पॉइजन देने लगे। और जब मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने मुझे फंसा के मीठी मीठी बातों में करके राजस्थान के एक थाने में मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसमें मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद भी मेरे ऊपर झूठी केस कराया गया, मेरी फैमिली से मुझसे दूर कराया गया, मेरा कैरियर पूरी तरीके से चौपट कर दिया। मेरे साथ उनके परिवार वालों ने, मुस्लिम लोगों ने इतना गंदा घिनौना काम किया कि मैं आज तक उस दर्द को कम नहीं कर पा रही हूँ। जब भी मैं ये चीज देखती हूँ तो मुझे अपने आप पे भी गुस्सा आता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ कैसे फंस गई। पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं आज भी उस न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। आप मुझे ये बताइए कि जब आप पुलिस के पास गई तो पुलिस ने क्या आपकी मदद नहीं की? आपका कहना ये है कि भाई हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, उसके बाद भी पुलिस ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। बिना तथ्यों के आधार पे पुलिस जो है आपसे सवाल जवाब करने लगी। क्या हुआ था, जरा पूरी घटना बताइए आप। उन्होंने जिस जगह उसने एफआईआर दर्ज कराई, वहां का इंचार्ज भी उन्हीं के समाज का था और वहां का विधायक भी उसी के समाज का था। तो उसने उसी बिहाफ पे पैसे देके मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया और मुझे शादी का झांसा देके मुझे बुलाया शादी के बहाने और मेरे को अरेस्ट कराया गया। मैं तब भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर थाने में मेरे साथ मारपीट करी गई, बदतमीजी कराई गई, जबकि सबको पता था कि इसके साथ गलत हुआ है। मेरे फोन में जितने भी एविडेंस थे सारे डिलीट कर दिए। मैंने उनको फोन करके भी बोला गया तो मेरे लॉक लगा दिया, जिससे मेरा फोन जब मैं ठीक कराने गई तो वो पूरा रीसेट हो गया। सारे एविडेंस आप कुछ डिलीट कर दिए गए। निश्चित रूप से इतना शर्मनाक है। आप मुझे जरा ये बताइए कि आखिर कोई भी व्यक्ति बिना तथ्यों के, बिना सबूत के कैसे इस तरह के काम कर सकता है? और ये तो इतना शर्मनाक है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस बात की किस तरीके से निंदा करूं। और मैं आपके दुख में शामिल हूं और शायद यही कारण है कि आज हम इस प्रोग्राम को दुनिया को दिखाना चाहते हैं, देश को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को
जब तक इस हकीकत की जानकारी नहीं मिलेगी तब तक वो इन शैतानों से बच नहीं सकते। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ कुछ गलत अगर हुआ है तो आपको न्याय दिलाऊंगा, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आप हमारे साथ बने रहिए। अमितोष जी, आप ये बताइए कि आपने ये सुना कि किस तरीके से जघन्य काम किया गया है और ये राजस्थान की घटना बताई जा रही है। सरकार का इस तरह का व्यवहार, पुलिस का इस तरह का व्यवहार, विधायक का इस तरह का व्यवहार, ये तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। निसंदेह खड़े करता है अरविंद जी, और हमने कभी इस पे प्रश्न चिन्ह भी नहीं करा और कभी इस पे आक्षेप भी नहीं और ऑब्जेक्शन भी नहीं करा है। और इसकी कड़ी कहां जा रही है अरविंद जी? अगर हम यहाँ बैठ के अगर यही सवाल करेंगे कि समाज को जागरूक करने का ही काम अगर संगठन का है, तो हमारी ये भी अपेक्षा रहती है सरकार से कि वो कानून लेके आए ना। हमने विश्व हिंदू परिषद निरंतर रूप से इसका प्रपोजल प्रस्ताव भी पारित किया है, लड़ाई भी लड़ी है। अगर जब तक एंटी कन्वर्जन लॉ राजस्थान राज्य में नहीं आएगा तब तक ऐसे कानून होंगे। आप देखिए ना अरविंद जी, कानून कहाँ खत्म होते हैं। कन्वर्जन लॉ नहीं है तो आपको आईपीसी की चीटिंग में डाल देंगे, चीटिंग के अंदर में बेलेबल ऑफेंस है। और इस तरह से मुझे लगता है कि जिस समय का ये चित्र बता रही है कांग्रेस सरकार का टेन्योर रहा है यहाँ पर, और उस कांग्रेस सरकार के टेन्योर में आपको तुष्टीकरण मुस्लिम राजनीति देखने को कहाँ नहीं मिली है। देश के विभिन्न कोनों के अंदर में जहां हिंदू की आवाज उठती है वहां पे कांग्रेस सरकार के विधायक या प्रशासन चुप रहता है। संगठन ने उसमें मांग करी थी, कन्वर्जन लॉ लेके आया नहीं गया, क्यों नहीं आया गया राजस्थान में लेके कन्वर्जन लॉ? और जब तक कन्वर्जन लॉ लिया गया, इस जघन्य अपराध को कानूनी सजा नहीं मिलेगी, जब तक ऐसे अपराधी रोज रोज पनपते रहेंगे। इसके लिए कड़ी से कड़ी सरकार की आवश्यकता है कि इस पर कदम उठाए, कानून लेके आए, तभी ऐसी बहन बेटियों की जो है एकदम आप ठीक कह रहे हैं अमितोष। हम आपको आगे दिखाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितना समय बिता रहे हैं युवा। सोशल मीडिया का शिकार युवा जो है, अगर देखें तो व्हाट्सएप पे जो है 28.32% जो है युवा लगातार व्यस्त रहते हैं अपने आप को। स्नैपचैट पे 19.7% युवा जो है व्यस्त रहते हैं, युवा युवतियां या महिलाएं। इंस्टाग्राम पे 32.27% जो है युवा महिलाएं युवतियां व्यस्त रहती हैं। और फेसबुक का जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 17.20 जो है युवा और युवतियां और महिलाएं व्यस्त रहते हैं। अन्य में 3.43% जो है लोग व्यस्त रहते हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं अपनी पीड़िता के साथ। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे ये बताइए कि जब आपके साथ ये सारा कुछ हो रहा था तो आपने किसी के पास, आप जो बड़े अफसर थे वहाँ पे, जो जिम्मेदार लोग थे, उनके पास जाने की कोशिश आपने नहीं की क्या? सर, मैंने हर जगह जाने की कोशिश की। मैं दर दर भी, मैंने फिर से कह रही हूँ कि मैंने दर दर भटकी हूँ, हर जगह जाने की कोशिश की, मुझे कहीं से भी न्याय नहीं मिला। सब क्योंकि उस टाइम, जिस टाइम ये सब हुआ, उस टाइम पूरा ही समाज मुस्लिम के पक्ष था। और उसने इस तरीके से कर रखा था कि इनकी एक यूनिट होती है कि मुस्लिम भाई मुस्लिम को ही सपोर्ट करेंगे, एक हिंदू लड़की को नहीं करेंगे। चाहे हम कितना भी वहां पर आके रोएं, गिड़गिड़ाएं या कुछ भी करें, सच्चाई भी कितनी भी बयां कर दें, वो हमारी सच्चाई को कबूल नहीं करते। वो वही चीज करते हैं जो उनके मुस्लिम लोग कहते हैं। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य, मतलब आपके साथ तो ऐसी घटना है। मेरे पास तो टिप्पणी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपका शोषण किया गया, मेरी तो आंखें फटी रह गई। अब मैं उम्मीद करूंगा हमारे साथ जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ जो पीड़िता हैं, मैं आपके साथ नंबर शेयर करूंगा और हम उम्मीद भी करेंगे कि इनके साथ न्याय मिले, क्योंकि इन्होंने बहुत तकलीफ झेली है। ऐसी तकलीफ जो किसी को बता नहीं सकती, ऐसी तकलीफ जो किसी को दिखा नहीं सकती। और मैं समझता हूं कि पूरे देश भर के लोगों से अपील है मेरी, बहनों से, हमारी जो महिलाएं हैं उनसे, कि किसी के साथ, किसी नए व्यक्ति के साथ अगर आप जुड़ते हैं या जुड़ती हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो व्यक्ति कौन है। क्या आपके फेसबुक पे उसके जो है उसके बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं, क्योंकि नाम बदल के भी लोग जुड़ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है और आपकी नींद, आपका चैन छीन ले जाते हैं। मैं समझता हूं कि हम सभी लोग आज जो है इस खबर को इसलिए दिखाने के लिए बाध्य हैं, इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने लोगों को बेनकाब करने का काम किया है। और अमितोष पारिक जी और हमारी जो बहन है, मैं इन दोनों लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें जब तक हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो शायद इस लड़ाई में हम जीत नहीं पाएंगे। कल बात बोलेगी में हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे, लेकिन एक बात कह के मैं जाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपके आसपास ऐसे लोग घूम रहे हैं उनसे सावधान रहिए। अपनी बहनों, अपनी बेटियों को उसके बारे में बताइए, सचेत करिए, नहीं तो कब आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी आप नहीं जानते। धन्यवाद।